सोचिए, अगर आपके पास ऐसी ताकत हो जिससे आप बिना ज्यादा कोशिश किए किसी के भी दिमाग और फैसलों को सडनली इन्फ्लुएंस कर पाएं और लोग आपको बिना जाने आपकी बात मानने लगे, तो कैसा होगा? यही राज छुपा है उस मशहूर किताब द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन में, जिसे लिखा है R.B. स्पार्कमैन ने। यह किताब बताती है कि इंसान को समझने और सिचुएशंस को कंट्रोल करने का असली खेल क्या है और कैसे छोटे छोटे साइकोलॉजिकल टेक्निक्स आपकी लाइफ और रिलेशनशिप्स को पूरी तरह बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम इस किताब के सबसे पावरफुल लेसन्स को एक्सप्लोर करेंगे, जो आपको दूसरों को समझने, उन्हें प्रभावित करने और खुद को मैनिपुलेशन से बचाने की कला सिखाएंगे। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि हर पॉइंट आपकी सोच के एक नए दरवाजे को खोलेगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही लाइफ चेंजिंग किताबों की समरीज आप तक रेगुलरली पहुंचे, तो अभी मोटिवेशनल समरीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलें। जरा सोचिए, अगर आपके पास ऐसा राज हो जिससे आप लोगों को बिना आदेश दिए, बिना दबाव बनाए और बिना बहस किए सिर्फ उनकी छिपी हुई इच्छाओं को समझकर अपनी बात मनवा सकें, तो कैसा लगेगा? ये किसी जादू से कम नहीं लगेगा। लेकिन यही असली कला है जिसे R.B. स्पार्कमैन ने अपनी किताब द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन में सबसे पहले उजागर किया है। इस किताब का पहला और बेहद अहम सिद्धांत है लोगों की जरूरतों और इच्छाओं को समझना। लेखक का मानना है कि इंसान अपने हर छोटे बड़े फैसले के पीछे भावनात्मक इच्छाओं से प्रेरित होता है। ये इच्छाएं कभी सतह पर साफ दिखाई नहीं देती, लेकिन हर सोच, हर कदम और हर प्रतिक्रिया की जड़ में यही छिपी होती है। कोई व्यक्ति इज्जत पाना चाहता है, कोई दूसरों की नजरों में महत्वपूर्ण दिखना चाहता है, कोई प्यार और सराहना की भूख रखता है, तो कोई बस सुरक्षित महसूस करना चाहता है। और जब आप इन अदृश्य जरूरतों को पहचान लेते हैं, तभी आप वास्तव में उसके मन और व्यवहार पर असर डाल सकते हैं। स्पार्कमैन कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात माने या आपके सुझाव को स्वीकार करे, तो आपको सीधे आदेश नहीं देने चाहिए। इंसान आदेश सुनते ही अक्सर रक्षात्मक हो जाता है और भीतर से उसका मन विरोध करने लगता है। इसके बजाय आपको उसकी गहरी इच्छाओं का अध्ययन करना होगा और फिर अपनी बात को उसी इच्छा के अनुसार ढालना होगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी को पहचान और महत्व की तीव्र चाह है, तो आप उसे यह एहसास दिलाइए कि आपकी सलाह मानकर वह दूसरों की नजरों में और भी महत्वपूर्ण लगेगा। अगर किसी को सुरक्षित रहने की जरूरत है, तो अपनी बात इस तरह रखिए कि उसे लगे आपकी सलाह से उसकी सुरक्षा और स्थिरता और भी मजबूत होगी। इस तरीके से व्यक्ति बिना जाने ही आपकी सोच की दिशा में बढ़ने लगता है। यही नहीं, लेखक इस सिद्धांत को और गहराई से समझाते हुए बताते हैं कि जब आप लोगों की इच्छाओं को समझते हैं, तो आपके रिश्ते और भी मजबूत होते हैं। आप सिर्फ उन्हें प्रभावित नहीं करते, बल्कि एक ऐसा पुल बना लेते हैं जिसमें विश्वास और सम्मान दोनों मौजूद होते हैं। क्योंकि जब कोई देखता है कि आप उसकी सच्ची जरूरतों को समझ रहे हैं, तो उसका मन स्वतः आपकी ओर खींचने लगता है। यही वजह है कि बड़े नेता, सफल व्यवसायी और अच्छे रिश्ते निभाने वाले लोग हमेशा दूसरों की इच्छाओं और जरूरतों को ध्यान से समझते हैं। अब सवाल यह है कि इन इच्छाओं को पहचाना कैसे जाए। इसके लिए लेखक कुछ संकेत देते हैं। सबसे पहले, इंसानों को गौर से सुनिए। लोग अक्सर अपनी बातचीत में अपने असली मन की झलक दे देते हैं, कभी अपने शब्दों से, कभी अपने हाव भाव से। अगर कोई बार बार अपनी उपलब्धियों का जिक्र करता है, तो यह इस बात का संकेत है कि उसे मान्यता और सराहना की बहुत जरूरत है। अगर कोई हमेशा भविष्य की चिंता करता है, तो उसे सुरक्षा और स्थिरता चाहिए। अगर कोई लगातार लोगों के बीच रहना पसंद करता है, तो वह अकेलेपन से डरता है और स्वीकार्यता की तलाश में रहता है। स्पार्कमैन कहते हैं कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए आपको मनोवैज्ञानिक जासूस की तरह सोचना होगा। आपको उनके शब्दों, उनकी प्राथमिकताओं, उनकी भावनाओं और उनके डर को पढ़ना सीखना होगा। और जब आप यह कला सीख जाते हैं, तो आप बातचीत के स्तर पर भी उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं, क्योंकि अब आप सिर्फ सतही बात नहीं कर रहे, बल्कि उनकी आत्मा की गहराई में उतरकर संवाद कर रहे हैं। लेखक इस सिद्धांत के एक खतरनाक पहलू पर भी रोशनी डालते हैं।
अगर आप लोगों की इच्छाओं पर ध्यान नहीं देते, तो चाहे आप कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, आप उन्हें कभी प्रभावित नहीं कर पाएंगे। वे आपकी बात सुनेंगे लेकिन मानेंगे नहीं, क्योंकि इंसान का दिल तभी झुकता है जब उसकी भीतरी जरूरतों को छुआ जाए। और जब तक यह ना हो, तब तक आपके शब्द चाहे कितने भी तर्क संगत क्यों ना हो, बेअसर रहेंगे। यहां तक कि रिश्तों में भी यही सच है। अगर आप अपने साथी, दोस्त या सहकर्मी की भावनात्मक जरूरतों को नहीं समझते, तो आपके शब्द खोखले लगेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें भीतर से पहचान लेते हैं, तो आपकी हर बात का असर दोगुना हो जाएगा। तो स्पार्कमैन का यह पहला सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि असली प्रभाव डालने के लिए हमें इंसानों की आत्मा में उतरना होगा। हमें यह समझना होगा कि वे भीतर से क्या चाहते हैं, क्या डरते हैं और किस बात की लालसा रखते हैं। और जब हम इस गुप्त चाबी को समझ लेते हैं, तभी हम उनके विचारों को अपनी दिशा में मोड़ पाते हैं। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल उठता है। जब हम इन इच्छाओं को पहचान लें, तो आखिर इन्हें व्यक्त करने और इस्तेमाल करने का सबसे असरदार तरीका क्या है? क्या सिर्फ इच्छा को जान लेना ही काफी है, या इसे सही ढंग से व्यक्त करने की भी कोई कला है? स्पार्कमैन का अगला रहस्य इसी सवाल का जवाब देता है, और वो है सूक्ष्म संचार की शक्ति, द पावर ऑफ सटल कम्युनिकेशन। जरा ठहरिए और सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी ने आपसे सीधे सीधे कुछ कहा ही नहीं, फिर भी आपने वही किया जो वह चाहता था? कभी किसी दोस्त की हल्की सी मुस्कान ने आपको राजी कर लिया, कभी किसी सहकर्मी के लहजे ने आपको काम करने पर मजबूर कर दिया, या कभी किसी रिश्तेदार की चुप्पी ने आपको अपने फैसले बदलने पर मजबूर कर दिया। यह सब किसी जादू से कम नहीं लगता, लेकिन असल में यह है सूक्ष्म संचार की शक्ति, RB। स्पार्कमैन अपनी किताब द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन के दूसरे सिद्धांत में बताते हैं कि लोगों को प्रभावित करने की असली ताकत जोर से चिल्लाने या सीधे आदेश देने में नहीं, बल्कि सूक्ष्म और अदृश्य तरीके से बात रखने में है। ये वो कला है जिसमें आपके शब्द, आपकी आवाज का उतार चढ़ाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज, यहां तक कि आपकी खामोशी भी शामिल होती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि प्रभाव डालने का मतलब है तर्कों की बारिश करना या सामने वाले को हावी होकर समझाना, लेकिन सच्चाई यह है कि असली असर तभी पड़ता है जब आप अपने संदेश को बेहद नरमी और चालाकी से पेश करते हैं। लेखक समझाते हैं कि जब आप किसी से सीधे कुछ मांगते हैं, तो उसका दिमाग तुरंत रक्षात्मक हो जाता है। जैसे ही उसे लगता है कि आप उसे कंट्रोल करना चाहते हैं, वह अंदर ही अंदर विरोध करना शुरू कर देता है, इवन अगर बाहर से हाँ कह भी दे। लेकिन जब वही संदेश आप धीरे धीरे संकेतों और नरम शब्दों के माध्यम से पहुंचाते हैं, तो सामने वाले को लगता है कि यह उसका अपना फैसला है। यहीं से सूक्ष्म संचार का जादू शुरू होता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका सहयोगी कोई काम आपके लिए जल्दी कर दे। अगर आप सीधे कहेंगे तुरंत यह काम करो, तो हो सकता है वह नाखुश हो जाए या टालने लगे। लेकिन अगर आप बातचीत में यह भाव डालें कि अगर यह काम जल्दी हो जाए तो हमारी टीम का रिजल्ट सबके सामने और भी शानदार लगेगा, तो वह व्यक्ति खुद ही प्रेरित महसूस करेगा। उसे लगेगा कि वह अपने निर्णय से आपकी मदद कर रहा है, जबकि असल में आपने अपने शब्दों से उसका मन धीरे धीरे अपनी ओर खींच लिया। स्पार्कमैन बताते हैं कि सूक्ष्म संचार सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। इसमें आवाज का उतार चढ़ाव, चेहरे के भाव, आंखों का संपर्क और आपकी चुप्पी तक शामिल होती है। एक हल्की सी झिझक, एक मौके पर दी गई मुस्कान या बातचीत के बीच डाली गई चुप्पी भी उतना असर डाल सकती है जितना सैकड़ों शब्द। कई बार लोग सिर्फ एक नजर से वही कह देते हैं जो सीधे बोलकर भी नहीं कहा जा सकता। यही वजह है कि बड़े नेता और सफल लोग हमेशा अपनी टोन और हाव भाव पर ध्यान देते हैं। लेखक एक और दिलचस्प पहलू पर रोशनी डालते हैं। सूक्ष्म संचार का असर इसलिए गहरा होता है क्योंकि यह हमारे अवचेतन मन पर काम करता है। इंसान का अवचेतन सीधी बातों से अक्सर बचाव की मुद्रा में आ जाता है, लेकिन संकेतों और नरम संदेशों से वह तुरंत प्रभावित हो जाता है। यही कारण है कि आप कभी-कभी किसी की एक मुस्कान या चुप्पी से कहीं ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, बजाय उसके लंबे चौड़े भाषण के।
इस कला को सीखने के लिए स्पार्कमैन कुछ सुझाव देते हैं। पहला, सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को पढ़िए और उसी के अनुरूप अपनी टोन और अंदाज बदलिए। दूसरा, अपने शब्दों को इस तरह घड़िए कि उनमें आदेश का भाव न होकर सुझाव और सहयोग का भाव झलके। तीसरा, हमेशा माहौल और टाइमिंग का ध्यान रखिए। कभी कभी सही समय पर बोला गया एक वाक्य बिना बोले गए 100 वाक्यों से ज्यादा असरदार होता है। लेकिन लेखक यहाँ एक चेतावनी भी देते हैं। अगर आप सूक्ष्म संचार का दुरुपयोग करते हैं तो लोग धीरे धीरे आपकी चालाकियों को भांप लेंगे और आप पर से उनका भरोसा उठ जाएगा। इस कला का असली उपयोग तभी है जब आप इसका इस्तेमाल सकारात्मक संबंध बनाने और लोगों की भलाई के लिए करें, क्योंकि विश्वास टूटने पर कोई भी संचार, चाहे कितना भी सूक्ष्म क्यों ना हो, बेकार साबित होता है। तो इस बिंदु का सार यही है कि इंसानों को प्रभावित करने के लिए आपको उनकी आत्मा को छूना होगा, नर्म शब्दों, सही इशारों और सूक्ष्म संकेतों के जरिए। यही वो शक्ति है जो आपके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती है। लेकिन अब एक और अहम सवाल उठता है, सिर्फ सूक्ष्म संचार करना ही काफी नहीं है। अगर आप खुद की स्थिति को मजबूत न बनाएं, तो आपके शब्दों और संकेतों की उतनी अहमियत नहीं होगी। आखिरकार लोग उसी की बात मानते हैं जो उन्हें सक्षम और भरोसेमंद लगता है। और इसी रहस्य को उजागर करता है स्पार्कमैन का अगला सिद्धांत, अपनी स्थिति को मजबूत बनाना। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बिना ज्यादा बोले ही कमरे का माहौल बदल देते हैं? उनकी मौजूदगी ही इतनी प्रभावशाली होती है कि लोग उनकी बात सुनने और मानने के लिए खुद ब खुद तैयार हो जाते हैं। आपने महसूस किया होगा कि जब वही लोग कोई राय देते हैं तो वह आदेश जैसी लगती है, और जब वही लोग सुझाव देते हैं तो वह हकीकत जैसी स्वीकार कर ली जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब और बी स्पार्कमैन अपनी किताब द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन के तीसरे सिद्धांत में देते हैं, अपनी स्थिति को मजबूत बनाना। स्पार्कमैन बताते हैं कि अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद को प्रभावशाली बनाना होगा। यानी लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि आप योग्य हैं, भरोसेमंद हैं और आपके पास वह मूल्य है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। जब तक लोग आपको इस दृष्टि से नहीं देखते, तब तक आपके शब्द चाहे कितने भी चतुर क्यों ना हों, वे गहराई तक असर नहीं करेंगे। प्रभाव डालने के लिए जरूरी है कि आप अपनी पोजीशन को मजबूत बनाएं और दूसरों को यह विश्वास दिलाएं कि आप सुनने लायक हैं। अब सवाल उठता है, अपनी स्थिति को मजबूत कैसे बनाया जाए? लेखक इसका जवाब बहुत सूक्ष्म तरीके से देते हैं। सबसे पहले आत्मविश्वास। अगर आप खुद ही अपनी बातों पर भरोसा नहीं करते तो सामने वाला क्यों करेगा? आपका आत्मविश्वास आपकी आवाज, आपके हाव भाव और आपके शब्दों में झलकना चाहिए। चाहे आप किसी मीटिंग में हो, किसी रिश्ते में या किसी बहस में, अगर आप आत्मविश्वास से बोलते हैं तो सामने वाले के लिए आपके शब्दों की गंभीरता बढ़ जाती है। दूसरा, क्षमता और ज्ञान का प्रदर्शन। लोग स्वाभाविक रूप से उसी पर भरोसा करते हैं जिसे वे सक्षम मानते हैं। अगर आप किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं तो आपको उस विषय की जानकारी होनी चाहिए। जितना गहरा आपका ज्ञान होगा, उतना ही आपका प्रभाव बढ़ेगा। स्पार्कमैन बताते हैं कि कई बार सिर्फ सही तथ्यों का जिक्र करना ही आपकी स्थिति को मजबूत बना देता है। लोग यह सोचने लगते हैं कि अगर आप इतना जानते हैं तो आपकी राय मानने में ही भलाई है। तीसरा, भरोसेमंद छवि बनाना। प्रभाव डालने की कला सिर्फ दिमागी ताकत नहीं, बल्कि चरित्र पर भी आधारित होती है। अगर लोग मानते हैं कि आप भरोसेमंद हैं, कि आप उनके साथ ईमानदार रहेंगे, तो वे आसानी से आपकी बात मान लेते हैं। इसके विपरीत, अगर आपके शब्दों और कामों में फर्क दिखे तो धीरे धीरे लोग आपकी स्थिति को कमजोर मानने लगते हैं और आपका प्रभाव खो जाता है। स्पार्कमैन यहां एक और दिलचस्प बात बताते हैं। कई बार प्रभाव डालने के लिए जरूरी नहीं कि आप सबसे ज्यादा बोलने वाले हों। कई बार चुप्पी भी आपकी स्थिति को मजबूत बना देती है। जब आप कम बोलते हैं लेकिन सही समय पर बोलते हैं तो लोग आपके शब्दों को ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। आपकी खामोशी भी एक तरह का संकेत बन जाती है कि आपके पास कहने के लिए कुछ गहरा है। लेखक यह भी स्पष्ट करते हैं कि अपनी स्थिति को मजबूत बनाना किसी दिखावे से नहीं आता, बल्कि लगातार आत्मविकास से आता है।
जब आप अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं, नए कौशल सीखते हैं और खुद को लगातार बेहतर बनाते हैं, तो आपकी छवि अपने आप मजबूत हो जाती है और यही मजबूत छवि आपके शब्दों को वजन देती है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। मान लीजिए आपने अपनी स्थिति को मजबूत बना लिया, लोग आपको योग्य और भरोसेमंद मानने लगे, लेकिन क्या इतना काफी है? क्या लोग सिर्फ आपकी योग्यता देखकर हमेशा आपकी बात मान लेंगे? स्पार्कमैन कहते हैं नहीं, क्योंकि इंसान का दिमाग तर्क से कम और भावनाओं से ज्यादा संचालित होता है। यानी अगला कदम है लोगों की भावनाओं को छूना, और यही राज लेखक अपने अगले सिद्धांत में खोलते हैं। तर्क से ज्यादा भावनाओं पर ध्यान दो। आपने कितनी ही बार देखा होगा कि जब दो लोग किसी बहस में होते हैं तो ज्यादा जानकारी या तर्क वाला इंसान जीतता हुआ नजर आता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अक्सर आखिरी फैसला तर्क नहीं बल्कि भावनाएं तय करती हैं। कभी आपने गौर किया है कि लोग कार खरीदते समय दाम और माइलेज पर लंबी बहस करते हैं, लेकिन आखिरकार उसी गाड़ी को चुनते हैं जिसमें वे ज्यादा फील करते हैं। यही तो इंसानी मन का असली राज्य है। इंसान को तर्क से ज्यादा भावनाएं चलाती हैं। आर बी स्पार्कमैन अपनी किताब द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन के चौथे सिद्धांत में इसी सच्चाई को उजागर करते हैं। तर्क से ज्यादा भावनाओं पर ध्यान दो। वे कहते हैं कि अगर आप सचमुच किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो आपको उसके दिल तक पहुंचना होगा, न कि सिर्फ दिमाग तक, क्योंकि इंसान का दिमाग अक्सर गणना करता है पर दिल वही फैसला करता है जो उसे अच्छा या सही लगता है। स्पार्कमैन समझाते हैं कि हम में से हर इंसान के भीतर कुछ बुनियादी भावनाएं होती हैं, जैसे डर, गर्व, प्यार, अहंकार और अपनापन। ये भावनाएं इतनी ताकतवर होती हैं कि इनसे प्रेरित होकर लोग कई बार ऐसे फैसले ले लेते हैं जिन्हें वे तर्क से कभी स्वीकार नहीं करते। उदाहरण के तौर पर, जब कोई नेता लोगों से कहता है कि हमारे देश का भविष्य आपके हाथों में है, तो लोग तर्क से नहीं बल्कि गर्व और जिम्मेदारी की भावना से प्रेरित होकर उसकी बात मान लेते हैं। या फिर जब कोई ब्रांड कहता है आपके परिवार की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, तो लोग सुरक्षा की भावना से उस प्रोडक्ट पर भरोसा करने लगते हैं, भले ही उसके पीछे का विज्ञान उन्हें पूरी तरह समझ ना आए। अब जरा सोचिए, अगर आप किसी को सिर्फ तर्क से समझाने की कोशिश करेंगे तो वह आपसे बहस करेगा, सवाल पूछेगा और कभी-कभी आपकी बातों को चुनौती भी देगा। लेकिन अगर आप उसके अहंकार को छू लें, उसके डर को सामने ला दें या उसके गर्व को सहला दें, तो वह बिना बहस किए आपकी बात मानने लगेगा। यही कारण है कि स्पार्कमैन कहते हैं, लोग वही करते हैं जो उन्हें महसूस होता है, न कि हमेशा वही जो उन्हें समझ आता है। लेखक यहाँ एक दिलचस्प उदाहरण भी देते हैं। मान लीजिए आप चाहते हैं कि कोई सहकर्मी आपके प्रोजेक्ट को सपोर्ट करे। अगर आप सिर्फ ये कहेंगे कि ये प्रोजेक्ट फायदेमंद है क्योंकि इससे 20% मुनाफा होगा, तो वह और भी तर्क ढूंढ सकता है और कह सकता है कि लेकिन इसमें रिस्क भी तो है। लेकिन अगर आप उसे इस तरह कहें कि अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो आप इस टीम के हीरो बन सकते हैं, तो उसकी भावनाएं तुरंत सक्रिय हो जाएंगी। अब वह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं देख रहा बल्कि अपनी इज्जत और पहचान देख रहा है, और यही भावनात्मक अपील उसे आपके साथ खड़ा कर देगी। स्पार्कमैन यह भी चेतावनी देते हैं कि भावनाओं को छूना एक जिम्मेदारी है। अगर आप इसका इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं तो लंबे समय में लोग आपको पहचान लेंगे और आप पर से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए इस कला का उपयोग समझदारी और नैतिकता के साथ करना चाहिए। लेकिन अगर आप सच्चे दिल से किसी की भलाई चाहते हुए उसकी भावनाओं को समझते हैं तो आपके शब्दों में जादू आ जाएगा। यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि संवाद में असली ताकत आंकड़ों और तर्कों में नहीं बल्कि भावनाओं के स्पर्श में है। जब आप किसी के दिल तक पहुंच जाते हैं तो उसका दिमाग अपने आप आपके पक्ष में तर्क ढूंढने लगता है। लेकिन अब सवाल यह है कि भावनाओं को छूने का यह जादू हम किस तरह पेश करें कि सामने वाले को यह महसूस भी ना हो कि हम उसे प्रभावित कर रहे हैं। सीधी अपील अक्सर बनावटी लगती है। इसका असली राज छुपा है एक और बड़े सिद्धांत में, अप्रत्यक्ष तरीके का इस्तेमाल करो। और स्पार्कमैन का अगला रहस्य इसी अद्भुत तकनीक का पर्दा उठाता है। क्या आपने कभी गौर किया है
कि जब कोई आपको सीधे सीधे कुछ करने के लिए कहता है तो आपका मन उसे करने की बजाय उल्टा विरोध करने लगता है। लेकिन अगर वही बात जरा घुमा फिराकर अप्रत्यक्ष तरीके से कही जाए तो अचानक आपको लगता है कि यही तो सही काम है और आप खुद ही उसे करने का निर्णय ले लेते हैं। यही है इंसानी दिमाग का सबसे दिलचस्प पहलू। लोग सीधे आदेश से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष संकेतों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। और बी, स्पार्कमैन अपनी किताब द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन के 5वें सिद्धांत में इस रहस्य को खोलते हैं। यूज इनडायरेक्ट अप्रोचेस, यानी अप्रत्यक्ष तरीकों का इस्तेमाल करो। वे बताते हैं कि इंसान की प्रकृति ही ऐसी होती है कि वह अपनी स्वतंत्रता की कद्र करता है। कोई भी इंसान यह महसूस नहीं करना चाहता कि उस पर किसी का नियंत्रण है या कोई उसकी सोच पर हावी हो रहा है। यही कारण है कि जब आप सामने वाले को सीधे निर्देश देते हैं तो उसके भीतर एक स्वाभाविक प्रतिरोध, रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। लेकिन जब आप अप्रत्यक्ष तरीकों का इस्तेमाल करते हैं तो वही इंसान आपको अपने स्वतंत्र निर्णय के रूप में मान लेता है। सोचिए, अगर कोई बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा हो और आप उसे जोर देकर कहें, जाओ पढ़ाई करो वरना मार्क्स गिर जाएंगे, तो बच्चा हो सकता है और ज्यादा अनमना हो जाए। लेकिन अगर आप उसे ये कहें, मुझे लगता है कि तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हें अपनी कक्षा में सबसे अलग पहचान मिलेगी, लेकिन फैसला तो तुम्हारा है, तो अब बच्चा यह महसूस करता है कि विकल्प उसके हाथ में है और यही आजादी का एहसास उसे पढ़ाई की ओर खींच ले जाता है। स्पार्कमैन इस बिंदु पर जोर देते हैं कि अप्रत्यक्ष अप्रोच का मतलब है सामने वाले को ऐसा अनुभव कराना कि वह खुद ही उस निर्णय का मालिक है। यह तकनीक इसीलिए काम करती है क्योंकि इंसान अपने ही विचारों को सबसे ज्यादा महत्व देता है। अगर आप किसी को यह विश्वास दिला दें कि जो काम वह कर रहा है वह उसकी अपनी सोच का नतीजा है, तो वह उसे ज्यादा उत्साह और समर्पण के साथ करेगा। लेखक एक और दिलचस्प उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप अपने सहकर्मी से चाहते हैं कि वह आपकी किसी योजना को सपोर्ट करे। अगर आप सीधे कहेंगे, मुझे चाहिए कि तुम इस प्लान को सपोर्ट करो, तो उसे लगेगा कि आप उसे आदेश दे रहे हैं। लेकिन अगर आप कहें, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं इस प्लान पर गंभीरता से विचार करता क्योंकि इसमें सफलता की संभावनाएं ज्यादा है, तो अब आप अप्रत्यक्ष रूप से उसे सुझाव दे रहे हैं। इससे उसे लगता है कि यह निर्णय उसकी समझ और सोच पर आधारित है, न कि आपके दबाव पर। अप्रत्यक्ष तरीकों का इस्तेमाल सिर्फ सुझावों तक सीमित नहीं है। यह आपके शब्दों के चुनाव, आपके हाव भाव और यहां तक कि आपकी चुप्पी तक में छिपा हो सकता है। कई बार आप सामने वाले को सीधे कुछ कहे बिना भी प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को देर रात काम से रोकना चाहते हैं तो सीधे यह कहने की बजाय, तुम चाहो तो थोड़ा रेस्ट ले लो, कल भी तो काम जारी रहेगा, कहना ज्यादा असरदार होता है। यहां आप उसे अनुमति दे रहे हैं, न कि आदेश, और यही आजादी उसे आपके सुझाव की ओर खींच लाती है। स्पार्कमैन कहते हैं कि अप्रत्यक्ष अप्रोच का असली जादू यह है कि यह सामने वाले के अहंकार को चोट नहीं पहुंचाता। इंसान का अहम बहुत नाजुक होता है। जैसे ही उसे लगता है कि कोई उसकी स्वतंत्रता छीन रहा है, वह तुरंत रक्षात्मक हो जाता है। लेकिन जब आप अप्रत्यक्ष रास्ता अपनाते हैं तो उसका अहंकार सुरक्षित रहता है और वह सहज रूप से आपकी दिशा में कदम बढ़ा देता है। लेकिन यहां एक और गहरी बात है। अप्रत्यक्ष तरीकों का इस्तेमाल करते समय आपको बेहद संतुलित रहना होता है। अगर आप बहुत ज्यादा चालाकी दिखाएंगे तो सामने वाला आपकी मंशा को भांप लेगा और आप पर से भरोसा खो देगा। इसलिए इस कला का सही प्रयोग तभी होता है जब आप इसे सहज, सरल और वास्तविक अंदाज में अपनाते हैं। इस सिद्धांत से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सिर्फ सीधी रेखा पर चलना हमेशा समझदारी नहीं होती। कई बार घुमावदार रास्ते ही हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं। जैसे पानी हमेशा सीधे नहीं बहता, बल्कि चट्टानों से टकराकर रास्ता बदलता है और फिर भी समुद्र तक पहुंच ही जाता है। उसी तरह अप्रत्यक्ष तरीके कई बार हमें वह मंजिल दिला देते हैं जहां सीधे तरीके असफल हो जाते हैं। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा, अगर अप्रत्यक्ष तरीके इतने असरदार हैं तो इन्हें किस तरह और किन परिस्थितियों में इस्तेमाल करना सबसे प्रभावी होता है?
इसका जवाब स्पार्कमैन अपने अगले और अंतिम सिद्धांत में देते हैं, जहां वे बताते हैं कि हर परिस्थिति में परिस्थिति की समझ, अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, सबसे अहम है। और यही अगला रहस्य आपको इस पूरी कला का असली मास्टर बना सकता है। क्या आपने कभी ऐसी स्थिति का सामना किया है जहां आपके सारे तर्क सही थे, आपकी मेहनत पूरी थी, लेकिन फिर भी नतीजा वैसा नहीं आया जैसा आपने चाहा था? वजह सिर्फ एक थी, आपने हालात को ठीक से समझे बिना कदम बढ़ा दिया। यही गलती ज्यादातर लोग करते हैं और यही कारण है कि वे दूसरों को प्रभावित करने या जीवन में सही फैसला लेने में पीछे रह जाते हैं। और बी, स्पार्कमैन अपनी किताब द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन के छठे सिद्धांत में एक बेहद गहरी बात कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, यानी परिस्थिति की समझ। वे बताते हैं कि अगर आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं या किसी भी निर्णय में सफलता पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उस स्थिति को पूरी तरह से समझना होगा जिसमें आप खड़े हैं। बिना परिस्थिति की गहराई जाने आप चाहे कितने ही चतुर शब्दों का प्रयोग करें, चाहे कितनी ही अप्रत्यक्ष तरकीबें अपनाएं, सब व्यर्थ हो जाएगा। सोचिए, अगर आप शतरंज खेल रहे हों और आपको अपने प्रतिद्वंदी की चाल का अंदाजा ही ना हो, तो आप कितनी भी चालाकी दिखाएं, हार तय है। उसी तरह जिंदगी में और रिश्तों में भी सामने वाले के इरादों, परिस्थितियों और मानसिक स्थिति को समझना जरूरी है। स्पार्कमैन कहते हैं कि सबसे प्रभावी व्यक्ति वही है जो अपनी ही बात नहीं थोपता, बल्कि पहले सामने वाले की स्थिति और सोच को समझता है। यहां पर एक उदाहरण बहुत कुछ स्पष्ट कर देता है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका सहकर्मी किसी नए प्रोजेक्ट में आपके साथ जुड़ जाए। अगर आप उसे बिना उसकी स्थिति समझे कह देंगे, तुम्हें यह प्रोजेक्ट करना ही चाहिए, तो हो सकता है वह मना कर दे क्योंकि उसके पास पहले से काम का बोझ है या उसकी प्राथमिकताएं अलग हैं। लेकिन अगर आप पहले उसकी दिक्कतें सुनते हैं और यह समझते हैं कि उसे कहां परेशानी हो सकती है, फिर उसी आधार पर बात रखते हैं। मैं जानता हूं तुम्हारे पास पहले से काम है, लेकिन इस प्रोजेक्ट में तुम्हें अपनी स्किल दिखाने का अच्छा मौका मिलेगा और मैं तुम्हारा बोझ भी बांट लूंगा, तो उसके हाँ कहने की संभावना कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। परिस्थिति की समझ का मतलब सिर्फ सामने वाले की मानसिक स्थिति जानना ही नहीं है, बल्कि समय और माहौल को भी समझना है। कई बार सही बात भी गलत समय पर कहने से असर खो देती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है और आप उसी समय उसे समझाने की कोशिश करते हैं, तो वह आपकी एक भी बात नहीं सुनेगा। लेकिन अगर आप वही बात तब कहें जब उसका मन शांत हो, तो वही शब्द जादू कर सकते हैं। स्पार्कमैन यहां एक और गहरी बात जोड़ते हैं। परिस्थिति की समझ आपको यह भी बताती है कि कौन सा तरीका किस वक्त इस्तेमाल करना है, कब सीधे बोलना है, कब अप्रत्यक्ष तरीके अपनाने हैं, कब चुप रहना है और कब सामने वाले को बोलने देना है। यह सब जानना ही असली कला है। जैसे एक कुशल संगीतकार हर वाद्य यंत्र को सही समय पर बजाता है, वैसे ही एक समझदार व्यक्ति परिस्थिति के हिसाब से अपनी चाल चलता है। लेकिन इसके साथ साथ लेखक चेतावनी भी देते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप परिस्थितियों को गलत पढ़ते हैं, तो वही रणनीतियां जो आपको जीत दिला सकती थीं, आपके खिलाफ भी जा सकती हैं। जैसे अगर आप सोच लें कि सामने वाला व्यक्ति आपकी हर बात मान जाएगा और आप उसकी सीमाएं न समझें, तो आप उसके प्रतिरोध का शिकार हो सकते हैं। इसलिए परिस्थिति की समझ का अर्थ यह भी है कि आप अपने अनुमान को बार बार जांचते रहें और तथ्यों के आधार पर अपनी रणनीति बदलने के लिए तैयार रहें। आसान शब्दों में कहें तो परिस्थिति की समझ ही वह कुंजी है जो हर दरवाजे को खोल सकती है। अगर आपके पास यह हुनर है, तो आप जान पाएंगे कि कब बात करनी है, कब रुकना है, कब पहल करनी है और कब इंतजार करना है। यही वह शक्ति है जो आपको साधारण व्यक्ति से अलग बनाती है और आपको वह सामर्थ्य देती है कि आप किसी भी बातचीत या रिश्ते की दिशा बदल सकें। अब यहां पर आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा, अगर मैंने परिस्थिति को समझना सीख लिया और इसका सही इस्तेमाल कर लिया, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि कोई दूसरा व्यक्ति भी इस हुनर का इस्तेमाल करके मुझे नियंत्रित कर सकता है? बिल्कुल। और यही कारण है कि लेखक का अगला और आखिरी सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम मैनिपुलेशन, यानी अपने आप को मैनिपुलेशन से बचाना।
क्योंकि अगर आप दूसरों को प्रभावित करना सीखते हैं तो आपको यह भी सीखना होगा कि कोई और आपको धोखे से नियंत्रित न कर पाए। यही अंतिम बिंदु आपको न केवल प्रभावी इंसान बनाएगा बल्कि एक सुरक्षित और जागरूक व्यक्ति भी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपकी सोच को धीरे धीरे बदल रहा है और आपको एहसास भी नहीं हुआ कि आप उसी दिशा में चल पड़े जो वह चाहता था? यही है मैनिपुलेशन की असली ताकत, और यही वजह है कि आरबी स्पार्कमैन अपनी किताब द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर जोर देते हैं, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम मैनिपुलेशन, यानी खुद को मैनिपुलेशन से बचाना। लेखक कहते हैं कि दूसरों को प्रभावित करने की कला सीखना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है खुद को उन लोगों से बचाना जो इसी कला का इस्तेमाल आपके खिलाफ करते हैं। क्योंकि सच्चाई यह है कि हर व्यक्ति आपके भले के लिए नहीं सोचता। कुछ लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आप सतर्क नहीं हैं तो उनकी मधुर बातों, झूठे वादों और भावनाओं को भड़काने वाली तकनीकों में फंसकर वही करने लगेंगे जो उन्होंने पहले से सोचा हुआ है। स्पार्कमैन बताते हैं कि मैनिपुलेशन से बचने का पहला तरीका है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। जब आप अपनी इच्छाओं, कमजोरियों और भावनाओं को अच्छे से पहचानते हैं तो कोई और आसानी से उनका इस्तेमाल आपके खिलाफ नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, अगर आप जानते हैं कि आपको हमेशा जल्दी सफलता पाने की लालसा रहती है, तो जब कोई आपको जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट दिखाएगा तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि यह आपके लालच पर खेला गया एक जाल है। दूसरा तरीका है तथ्यों की जांच, फैक्ट चेकिंग। मैनिपुलेटर अक्सर आधी अधूरी या तोड़ी मरोड़ी जानकारी का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप उनकी बात मान लें। अगर आप हर बात को परखने की आदत डाल लें, क्या यह सच है, क्या इसका कोई सबूत है, क्या दूसरे स्रोत भी यही बात कह रहे हैं, तो आप झूठे प्रभाव से बच सकते हैं। तीसरा और सबसे प्रभावी तरीका है भावनाओं पर नियंत्रण, क्योंकि मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा हथियार हमारी भावनाएं ही होती हैं। जब कोई हमें डराता है, गुस्सा दिलाता है या हमारी सहानुभूति जगाता है तो उसी समय हम सबसे ज्यादा कमजोर होते हैं। लेकिन अगर आप खुद को शांत रखने का अभ्यास करें, प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने की आदत डालें, तो कोई आपको इतनी आसानी से नियंत्रित नहीं कर पाएगा। स्पार्कमैन ये भी समझाते हैं कि मैनिपुलेशन से बचने के लिए जरूरी है कि आप ना कहना सीखें। अक्सर लोग इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि वे सामने वाले को नाराज नहीं करना चाहते। लेकिन समझिए, आपकी मानसिक स्वतंत्रता किसी की खुशी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर कोई आपकी सीमा लांघ रहा है या आपको असहज कर रहा है तो साफ और दृढ़ आवाज में नहीं कहने से मत झिझकिए। यहां लेखक एक और गहरी बात जोड़ते हैं। मैनिपुलेशन से बचने का अर्थ यह नहीं है कि आप हर किसी पर शक करने लगें। इसका अर्थ है कि आप सतर्क रहें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और किसी भी निर्णय से पहले पूरी तस्वीर देखें। भरोसा करना जरूरी है, लेकिन आंख मूंद कर भरोसा करना खतरनाक है। आसान शब्दों में, खुद को मैनिपुलेशन से बचाना एक ढाल की तरह है। जैसे एक योद्धा युद्ध में सिर्फ तलवार से नहीं लड़ता बल्कि अपनी रक्षा के लिए ढाल भी रखता है, वैसे ही अगर आप दूसरों को प्रभावित करने की कला को तलवार माने तो आत्म सुरक्षा यानी खुद को मैनिपुलेशन से बचाने की कला आपकी ढाल है। तलवार और ढाल दोनों साथ हों तभी आप जीत सकते हैं, और यही इस पूरी किताब का सबसे बड़ा संदेश है। दूसरों को प्रभावित करो लेकिन खुद को सुरक्षित रखो। अगर आप दोनों चीजें सीख जाते हैं तो कोई आपको गुमराह नहीं कर पाएगा और आप अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथों में रख पाएंगे। अब सोचिए, अगर आपके पास ये दोनों ताकतें हैं, दूसरों को प्रभावित करने की कला और खुद को मैनिपुलेशन से बचाने का हुनर, तो क्या आप सोचते हैं कि कोई भी परिस्थिति आपके लिए असंभव रहेगी? यही है इस किताब की अंतिम सीख, और यही है वह चाबी जो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। दोस्तों, द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन हमें यह सिखाती है कि जिंदगी में सिर्फ दूसरों को समझना ही नहीं बल्कि खुद को सुरक्षित रखना भी उतना ही जरूरी है। जब आप अपनी सोच और भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं तो कोई भी आपको गुमराह नहीं कर सकता। यही इस किताब की सबसे बड़ी सीख है। दूसरों को प्रभावित करना सीखिए, लेकिन अपनी आजादी और सोच की रक्षा करना कभी मत भूलिए। अब बारी आपकी है इन सीखों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने की। याद रखिए,
ज्ञान तभी ताकत बनता है जब उसे अमल में लाया जाए। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो अभी लाइक बटन दबाइए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही मोटिवेशनल बुक समरीज के लिए मोटिवेशनल समरीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन किताब की समरी के साथ। तब तक याद रखिए, अपने मन पर नियंत्रण रखो, अपनी दिशा खुद तय करो और जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाओ जिसके आप हकदार हो।